ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं सेफोलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक में आती है। इनकी क्लासिफिकेशन विथ ट्रिक्स के साथ याद करने वाले हैं हम। इनके जो 5 जनरेशन हैं उनकी टोटल जनरेशन देखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं अब सेफोलोस्पोरिन। जैसा कि मैंने बताया सेफोलोस्पोरिन जो होता है बीटा लिक्टमेज क्लास की एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है ग्रुप का। तो ये जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, जैसा कि हमने बताया था पहली क्लास में। तो इनके मैकेनिज्म पे जानेंगे कि कैसे काम करता है। तो जो सेफेलोस्पोरिन होता है इनके सेल वॉल को, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है या निर्माण जो बनता है उसको ही रोक देता है, जिससे हमारी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाती। अब इसको हमने जैसे आपको दिखाया था शुरू में कि इनकी जो 5 जनरेशन होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5 जनरेशन, इनकी अलग अलग इनके मैकेनिज्म हैं। जैसे कि हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन में, इसमें क्या होता है, एक इसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। जो दो टाइप की बैक्टीरिया होती है, ग्राम पॉजिटिव होती है, ग्राम नेगेटिव होती है। तो जो फर्स्ट जनरेशन की हमारी होती है वो ग्राम पॉजिटिव में हेल्प करती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव की जितनी बैक्टीरिया होती हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प करती है। जो सेकेंड जनरेशन की होती है ग्राम पॉजिटिव होती है, कुछ हद तक अपनी ग्राम नेगेटिव में भी हेल्प करती है। जबकि जो थर्ड जनरेशन की होती हैं ग्राम नेगेटिव में काम करती हैं। और जो हमारी फोर्थ जनरेशन की होती हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम जितनी भी इन्फेक्शन होती है उसमें होती है। जो 5 जनरेशन की होती हैं ये सुपर रेजिस्टेंट होती हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया के इनमें उनकी पावर बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम जनरेशन को डिवाइड करते चले गए। तो 5 जनरेशन में सुपर रेजिस्टेंट जो होते हैं बैक्टीरिया उनमें हेल्प करती है। चलो हम आज बात करते हैं सिफोलोस्पोरिन। और सिफोलोस्पोरिन में बिल्कुल आप अगर वीडियो देखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप कभी भी नहीं भूल सकते इनका क्लासिफिकेशन। मैं लर्न कर रहा हूँ, आपको कोई भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल एक बस 5 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लेना, आप कभी भी नहीं भूलोगे, मैं गारंटी देता हूँ। चलो याद करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन होता है, फर्स्ट सेकेंड सब कुछ जनरेशन में अपना पेरेंटल और ओरल के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो जो पेरेंटल है, सबसे पहले सिप सेप, इनमें दो होता है। एक अपना आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है पीएचए और सेप, दो टाइप में इसमें नॉमेनक्लेचर हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि अभी हम कुछ नहीं करने वाले, इसमें हम देखेंगे, हम इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। एक जूली नाम की लड़की है जो थिन, यानी थिन लिखा है यानी थिन, पतली थी। पतली थी तो किसी ने एडवाइस दिया कि आप रेड लाइन लक्स के ड्रॉप से नहाओगे तो ठीक हो जाओगे। एक जूली नाम की लड़की थी जो पतली थी, रेड रेड लाइन लक्स के ड्रॉप से नहाया तो ठीक हो जाएगी, किसी ने बताया। तो जैसे क्या है अभी हम देखेंगे पेरेंटल में। पहले तो एक वर्ड में याद करेंगे, जूली क्या थी, पतली थी। एक वर्ड में कंप्लीट हो गया, जूली पतली थी। अब किसी ने बोला यानी दूसरे वर्ड यानी ओरले, मुंह से बोला, ओरल, ओरल में आ गया पेरेंटल। पहले उसके शरीर में क्या था, पतली थी जूली नाम की लड़की। तो जूली, अभी हमें एक वर्ड में क्लियर करेंगे, जूली पतली थी। तो जूली पतली थी, फिलोथीन। जूली नाम की लड़की, सेफे मतलब सेफ आपको यूज करना है यहाँ पे, सेफ और सीफा, ठीक है, वर्ड लगाना है। सीफा जोलिन, जूली, सिफा, सिफेलोथीन। जूली पतली थी तो किसी ने बोला, कहाँ से बोला, ओरल से, मुंह से बोला कि आप रेड लाइन की लक्स के ड्रॉप से नहाओ और सही हो जाओगे। तो यहाँ पे रेड, सिफ, रेड लाइन, क्लियर हो गया, सिफ रेड लाइन। अब दूसरा क्या है अपना, सिफालेक्जिन, यानी लक्स के यानी लेक्जिन से कंपेरिजन करेंगे। सिफालेक्जिन, सिफाड्रॉक्सिल, यानी ड्रॉप से नहाया, किसके, रेड लाइन लक्स के ड्रॉप से नहाया। सिफा रेड लाइन के लक्स के ड्रॉप से नहाया, सिफालेक्जिन, सिफाड्रॉक्सिन। क्लियर हुआ आपके। अब हम सेकेंड जनरेशन में आ जाते हैं। तो जो हमारा सिप था, जो ओरल से बताया था उनको कि आप लॉक्स ड्रॉप से नहाओ, रेड लाइन के लॉक्स ड्रॉप से नहाओगे तो अमीर हो जाओगे, उसने कई लोग को एडवाइस दिया और अमीर हो जाता है। कहानी एक है, आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सेकेंड जनरेशन में सिर्फ अब अमीर हो जाता है, तब वो ऑक्स को यूरो में खरीदता है। आईएनआर में, इंडिया का आईएनआर है तो आईएनआर में नहीं खरीदता, वो यूरो में खरीदता, फॉरेन कंट्री तो उसमें यूरो में खरीदता है, इतना अमीर हो जाता है। तो क्या लिखा है, ऑक्स को यूरो में खरीदता, सिफ्रोक्सिम, यानी सिफ है ना, ऑक्स यानी यूरो में खरीदता है, यहाँ पे यूरो है। सिफ्रोक्सिम और सिफोक्सिटीन, यानी ऑक्स को खरीदता है, ठीक है, सिफ्रोक्सिम हो गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, और कौन सी कलर का, उसकी चॉइस भी थी, पैसे थे तो उसने अपने चॉइस के हिसाब से खेला कि पी रोज और कलर ऑक्स लिया। पी कलर का
पी रोज कलर का ऑक्सीलिया। सिप्रोक्जिल है, सिप्रोक्जिल यानी पी रोज कलर का। सिप्लोक्लोर है, सिफाक्लोर है। सिफाक्लोर मतलब कलर के लिया, किसका लिया? पी रोज कलर का लिया, क्लियर हो रहा है। सिप यूरोक्जिम एक्सिटेल, क्या लिया? एक्स ऑक्स, मतलब वहाँ ऑक्स से कन्वर्ट करेंगे, एक्स लिया, सिवा कलर का ऑक्स लिया, ऑक्स के बाद यहाँ पे एक्स करेंगे, सिफाक्लोर ऑक्स लिया, क्लियर हुआ। सिफाक्लोर सिफारोक्जिम एक्सिटेल, ओके। अब थर्ड जनरेशन देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, एक अच्छा सा ट्रिक्स है कि पैरागॉन पर टैक्स लगने लगा जो रक्सेना से ज़्यादा था। तो पैरागॉन पे टैक्स लगने लगा, ठीक है, टैक्स, सीफो टैक्जीम, ओके, टैक्स लगने लगा टैक्जीम। और किस पे टैक्स लगने लगा? पैरागॉन पे। तो सीफो पैराजोन, सीफो पैराजोन, पैरागॉन पे, पैरा पे लगने लगा तो पैरागॉन, पैरागॉन पे टैक्स लगने लगा जो रक्सेना से ज़्यादा था। फिर जो की मतलब जेडो एक्साई, जो की सेफ्टिजोक्सिम, और इस पे किससे ज़्यादा था? रक्सेना से ज़्यादा था। तो रक्सेना क्या है इसमें अपना? सेप्ट्रियोक्सोन, सेप्ट्रियोक्सोन, और ज़्यादा था यानी सेप्टाजीटीम, सेप्टाजीटीम, क्लियर। तो उसने फिर क्या किया, जब अमीर तो हो ही गया था, आई पॉड को खरीदा दिनार में, फिर आई पॉड को भी खरीदा दिनार में। आई से क्या गया? सिफिक्जिम, आई लगा यहाँ पे, आई ओनली वाई देखेंगे यहाँ पे, सिफिक्जिम देखेंगे। और किसको खरीदा? पॉड को खरीदा। तो क्या हो जाएगा अपना? यहाँ पे पॉड लग गया है, सीफीपोडोक्जीम पिरोक्सिटिल, ओके। सीफी यहाँ से पोर्ट हो जाएगा, सीफी पोडोक्जिल पिरोक्सिटिल, ओके। यहाँ पे फिर किस में खरीदा था इसने? यहाँ पे लिखा है अपना दिनार में खरीदा था, तो हो जाएगा सीफी डिनीर, ओके, सीफी डिनीर, ठीक है, सिफ्ट डिनीर, सॉरी सिफ्ट डिनीर हो जाएगा। अब यहाँ पे सिफ्टी ब्यूटेन, यहाँ पे ब्यूटामेट है, म्यूटामेट है, याद रखेंगे ब्यूटामेट, यहाँ पे दिनार में खरीदा, कब? ब्यूटामेट में, ठीक है, सिफ्टी ब्यूटेन। यहाँ पे सेप्टा मेट पाइओक्सिल, सेप्टा पाइओक्सिल, ठीक है। यहाँ पे अपना मेट लगा देंगे, मेट आ जाएगा, मेट। यहाँ पे ब्यूटेन, ब्यूटा, ठीक है, सेप्टा मेट पाइओक्सिल, ओके। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब सिर्फ क्या होता है, जब अमीर हो जाता है तो सब अपनी शौक पूरे करने के बाद सब कुछ कर लेता है, तो फिर अब क्या करता है? तो अभी वही चौथे जनरेशन में वही देखने वाले, सिर्फ अब अमीर हो जाता है तो अब क्या करता है? वो ड्रिंक के नशे में, अब नशे में करने लगता है। तो सिर्फ ने पी रोम या ओपी, बहुत महंगी होती है रोम या ओपी, एक हम कम इमेजिन करेंगे। तो उन्होंने रोम खरीदा क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हो जाते हैं, तो उसने रोम, उसने पी रोम या ओपी। तो सिर्फ पीम, ठीक है, सेफापाइम, सेफापाइम, सेफ पाइरोम, यानी क्या? पी रोम पी, यहाँ पे रोम करेंगे, यहाँ पे रोम है और यहाँ पे रोम है, तो रोम से कंपेरिजन करें, सेफापाइम, सेफ पाई रोम, सीपी, ओके। अब यही फिफ्थ जनरेशन की हम बात करेंगे। तो इसमें क्या करता है कि मतलब अब उसमें कर लेता है तो हर चीज़ को टारने लगता है, हर चीज़ को मना कर लेता है। तो हम लोग गांव की भाषा में बात करते हैं जैसे टारो मत, टारो तब, या कुछ भी करो, तो वैसे लिखता है सिर्फ टारोलिन, हर चीज़ को टारने लगता है। ये जो वर्ड लिखा गया है फोसामिल, फोसामिल एक केमिकल के आधार पर लिखा गया है, आप इसको भी याद कर सकते हो, इसको भी सेफ टारोलिन फोसामिल, ओके। तब तब से हो जाएगा सेफ टोबी प्रोल मेटोकेनिल, ओके। यहाँ से टारोमत, टारोलिन, और यहाँ से तब का मतलब हो जाएगा सेफ टोबी प्रोल मेटोका। मोनोपेक्टम में, मोनोपेक्टम का आपको सिंपल होगा बिल्कुल, मोनोपेक्टम का सिंपल होगा, मोनोपेक्टम में है एस्टियोनम, एस्टियोनम करके है, और टीजोमोनम है, ठीक है, टीजोमोनम है, इसमें सिंपल है, तो आप लास्ट में मोनम करके बेक्टम है, मोनोपेक्टम से मन लगा दिए लास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।